अभी तो इंडस्ट्री में मैंने जैसा बताया पैनिक है, जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। हालांकि हमने मैसेज दिया था, अभी लखनऊ का पता लगा कि उन्होंने एक दिन की बंदी की है। मोदी जी ने जो स्कीम ली है उनकी एक सलाह है यहाँ अच्छा रखने के लिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं सब लोग। अरुण जेटली जी के समय में तो अब इतना समय हो गया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो पैनिक आप नहीं क्रिएट करना चाहिए, शांति से रह के आराम से रह के अपना करें। ये कुछ भी कोई भी चीज़ है 100% स्टॉप नहीं होती। ये हालांकि हम ज्वेलर हैं और हम ज्वेलर ही कह रहे हैं कि हम अभी भी अपील करेंगे कि लोगों से भाई सोना चांदी अब बहुत ज़रूरत आने पर खरीदिए। So do you agree that you won't buy any gold in near future? For sure, next 2 years. हमारे मोदी जी हम सबको आगाह करके चल रहे हैं। जैसे माता पिता हमारे साथ चलते हैं, वो हमसे कहते हैं आगे चल के बेटा आगे गड्ढा है, ध्यान से चलो। सिर्फ वो इतना बताया, तो अगर हम उससे बच के चल लेंगे तो फिर हमें नुकसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं DH। अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि 1 साल तक सोना खरीदने से ज़रा परहेज़ किया जाए। इसी बात को DH की टीम लेकर पहुंची है ज्वेलरी मार्केट में। आइए लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। क्या वो 1 साल का परहेज़ करने को तैयार है या फिर इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। आइए अभी लोगों से बात करते हैं। अभी जो PM ने सोने को लेकर बयान दिया, उस पर आप क्या सोचती हैं? आज सोने के लिए बयान दिया, कल खाने के लिए बयान होगा कि खाना कम खाइए। पर वो बोल रहे कि ये देश हित के लिए है। देश हित के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो नहीं हो रही। बच्चों की जॉब भी नहीं है, कहाँ है? बट अभी जो वॉर चल रहा है उससे इंडिया को बचाने के लिए वो ऐसा स्टेप ले रहे हैं, तो आप इसका समर्थन नहीं करती? नहीं, हम तो नहीं करते इसका समर्थन। फिर PM को भी और मंत्रियों को गाड़ियों से क्यों जाना चाहिए? एरोप्लेन से और हेलीकॉप्टर से चलते हैं। उनको भी बचत करनी चाहिए। आम जनता तो वैसे ही पिस रही है और ये तो हमारी परंपरा है। गोल्ड तो हिंदुस्तानियों के लिए गोल्ड इमोशंस माना जाता है। शादी ब्याह कैसे होगी, सब ये लेके पैनिक है। थोड़ा बहुत तो सभी देते हैं, आम आदमी भी। ये तो पहले सदियों से ही चलता है, नई बात तो नहीं है। अभी मोदी जी ने बयान दिया है कि 1 साल तक सोना खरीदने में परहेज करने के लिए, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? ये बयान सही है? आई थिंक हाँ जी, बिल्कुल जो भी वो कर रहे हैं हमारे देश हित के लिए कर रहे हैं। जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, अगर हम वैसे देखें, चाहे वो अगर आउटसाइड अपनी कंट्री के बाहर हम देख रहे हैं जो अभी करंट की सिचुएशन है बिकॉज ऑफ वॉर, तो वहाँ पे चाहे रेट्स है, चाहे वो पेट्रोल के हो या डीजल के हो या बहुत सारी चीज़ों के, वो बढ़ चुके हैं। इंडिया अभी भी फिर भी वी आर ट्राइंग कि उन्हीं रेट्स पर हम लोग वो करें। तो उनका सजेशन ठीक है, चाहे वो गोल्ड्स को लेकर हो या किसी भी चीज़ को अगर हम कम कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल की बात है। वी कैन ऑल्सो हेल्प हिम टू फाइट विद दिस सिचुएशन। बट सोना इज़ एन इमोशन फॉर इंडियन हाउस होल्ड्स, तो आपको लगता है कि लोग परहेज कर पाएंगे या इस चीज़ को वो कैसे लेंगे? बट आई थिंक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिएक्ट करना चाहिए। इट्स नॉट अ इमोशन, ठीक है, हम लोगों को ज़रूरत होती है, हम इसको पहनना पसंद करते हैं, बट जब जैसी नीड हो, जब सिचुएशन घर में भी कैसी भी आते हैं तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो ये तो देश की सिचुएशन है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि वट एवर मोदी जी सेड ही इज़ राइट। तो डू यू अग्री दैट यू वोंट बाय एनी गोल्ड इन नियर फ्यूचर? फॉर श्योर, नेक्स्ट 2 years। प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है, बहुत अच्छा दिया है। और ये बयान तो उनको पहले से ही 8-10 महीने पहले ही दे देना चाहिए था, क्योंकि इतनी देश की हालत ख़राब हो रही है। एक पेट्रोल को ही ना देखो, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने बहुत सोच समझ के बोला है कि सोना मत खरीदो और अपना व्हीकल पे अपना ध्यान दो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी बात बोली है। अगर यही बात 8-10 महीने पहले बोल देते तो आज स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती है। आज स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी, इस कारण से ख़राब हो चुकी है क्योंकि पहले लोगों ने सोना जो था 50-60 हज़ार रुपये के भाव था, अब वो सोना बढ़ते बढ़ते 2 लाख रुपए सोना पहुंच गया। अब वो लोगों ने तो इन्वेस्ट करा ना, जिस बेचारे की बेटी की शादी होनी है उसने 10 लाख रुपए लगा रखा था, 10 लाख का सोना ले लिया, या लोगों ने FD तोड़ तोड़ के सोना चांदी खरीद लिया। अब उनका क्या होगा जो 2-2 लाख रुपए में सोना खरीद रखा है, 4.25 लाख में चांदी खरीद रखी है, उनका तो नाश हो गया ना एक तरह से। हमने तो खैर, मैंने पहले भी बोला था, दिवाली के टाइम में भी मैंने बहुत बाइटें दी हैं, बहुत लोगों को कहा कि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सोना चांदी मत खरीदो, मतलब बुलियन मत खरीदो। आपको खरीदना सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद की चीज़ें खरीदो। जैसे आपकी शादी ब्याह घर में है, एक बहुत ज़्यादा घर की मतलब समस्या होती है, आदमी घर के लिए सोना चांदी चाहिए होता है, मतलब की चीज़ चाहिए होती है, ज़रूरतमंद की चीज़ें लीजिए। आप ये फालतू चीज़ें इन्वेस्ट मत करो। पर इस बयान के बाद लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया कि अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो कैसे चलेगा। आप उसमें क्या कहना चाहोगे? नहीं, सोना नहीं खरीदेंगे, सोना तो देखो बिकेगा बिकेगा, बट अब सोना इतना बिकेगा कि जिसको 10 ग्राम सोना चाहिए था वो 5 ग्राम में ही गुजारा करेगा। क्योंकि देखो आज शादी ब्याह हो रही है, शादी ब्याह से आदमी लेता है, आप ही ले लो, अगर आपको अगर सोना लेने जाना है तो 1 ग्राम सोना
16,000 रुपये का बैठता है। 16,000 रुपये में 1 ग्राम सोना क्या आएगा? अब 2-2.5 ग्राम की अंगूठी लोगे तो आपकी 40,000 रुपये की अंगूठी बैठती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो आदमी। हम तो पहले भी कह चुके मोदी जी से, मैंने भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मोदी जी, सोना चांदी कम होना चाहिए। आज थोड़ा सा पहले देख लेते, इस चीज़ को पहले रोक लग जाती, बहुत फर्क पड़ जाता उस चीज़ से। पहले से नहीं, अब रोक लगी है तो कितना फर्क की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो मोदी जी ने अपील करी है तो हम भी चाहेंगे कि इस अपील को हम सर माथे पे रखते हैं, और ये कोशिश हमारी यही है। हालांकि हम ज्वेलर हैं और हम ज्वेलर ही कह रहे हैं कि हम अभी भी अपील करेंगे कि लोगों से भाई सोना चांदी अब बहुत ज़रूरत आने पर खरीदिए। जो भी चीज़ इंपोर्ट से जुड़ी हुई है, डॉलर से जुड़ी हुई है, तो आप ये बात मान के चलो, इंपोर्ट मतलब लोन यानी कर्जा, और एक्सपोर्ट मतलब इनकम। जो भी हम जब अपने घर के अंदर कर्जा लेते हैं तो असामान्य परिस्थितियों में लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे को राष्ट्र के बारे में विचार रखना चाहिए कि जब जो चीज़ बाहर से आ रही है, डॉलर से जुड़ी हुई है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी जो विचार दिया वो 100% सही दिया। सर बट अब आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और सोना नहीं खरीदने पे आप लोगों पे कितना असर पड़ेगा? ऐसा है, जो हमारे बाज़ार का कस्टमर है उसके पास ऑलरेडी पैसा है ही नहीं, तो सोना खरीदेगा क्या? क्योंकि सोना इतना महंगा है, तो वो इस बाज़ार का जो कस्टमर है उसके पास पैसा नहीं है। 100% जो उन्होंने कहा वो सही भी है। पीएम मोदी आम जनता से आह्वान किया है कि आप ऐसा कीजिए, आपसे सोना कोई ये नहीं कहे कि हमें दे दीजिएगा। जब शास्त्री जी का टाइम था उस समय तो जनता ने खूब सोना भी दिया, मगर उनके कहने से अगर कुछ होता है और सब कुछ होना तो बहुत अच्छा है, देश हित में है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। कुछ होगा तो देश के लिए होगा, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आज देश अच्छा है तो आप हम बहुत अच्छे हैं, जब देश ही अच्छा नहीं होगा आपका हमारा कोई वजूद नहीं। और देशों के कंपेरिजन आज में भी बहुत अच्छे हैं। आज भी पेट्रोल की स्टेबिलिटी काफ़ी समय से वही भाव टिके हैं, तो कहीं अपने आप को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है अगर वो नहीं भी आएगी तो हम अनबैलेंस हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये जो है उसको अगर 20-30% भी आदमी फॉलो कर जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा। जो नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं अनुभव जैन, कोषाध्यक्ष दी बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन से। देखिए, मोदी जी के बिल्कुल साथ समर्थन में है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मोदी जी ने जो भी कहा है हम सबको अपील करिए, सोना कम खरीदना है, पेट्रोल कम यूज़ करना है, ईंधन कम यूज़ करना है, हम बिल्कुल उनसे सहमत हैं। वो शायद हमें किसी आने वाले खतरे की आगाह कर रहे हैं। बट कितना नुकसान हो सकता है अगर सबने ये बयान को मान लिया तो? नहीं, नुकसान देश को तो नहीं होगा, शायद बाहर के विदेशों को ज़रूर हो सकता है, हमारे देश को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे मोदी जी हम सबको आगाह करके चल रहे हैं। जैसे माता पिता हमारे साथ चलते हैं, वो हमसे कहते हैं आगे चल के बेटा आगे गड्ढा है, ध्यान से चलो, सिर्फ वो इतना बताया। तो अगर हम उससे बच के चल लेंगे तो फिर हमें नुकसान नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। शादी वाले सब पुराना जेवर लेके आएंगे, रीमेक होगा, सब तरह से काम होगा। जो बाहर से इंपोर्ट होना एकदम थोड़ी बंद हो गया, ठीक है। और सिर्फ गोल्ड के अगेंस्ट में डॉलर जाता है, बाकी चीज़ों के अगेंस्ट में गोल्ड जाता है, पेट्रोल के अगेंस्ट में गोल्ड जाता है। आज जो विश्व की जो मुद्रा बन चुकी है, गोल्ड बन चुकी है, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि हमारा जो करेंसी है वो ना जाए बाहर, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली ना हो। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़रूरी होता है देश के लिए भी, तो इसलिए। लेकिन फिर भी हम मोदी जी के साथ हैं सब। मोदी जी कोई पैनिक नहीं है, जैसा आपने सवाल पूछा, पैनिक कोई नहीं है, आराम से सब काम होंगे, सबके लिए जेवर बनेगा। अभी जो हमारे पीएम ने बयान दिया है कि 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदने का, तो आप क्या सोचते हैं, बयान सही है? नहीं मैम, पीएम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वैसे तो नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने भी बोला है तो कुछ मतलब देश के उसमें सोच के बोला होगा ना, ऐसे तो नहीं बोला होगा उन्होंने भी। पर जिनका मैंडेटरी है उनका तो लेना ही पड़ेगा ना। जैसे मैरिज है, घर में कुछ फंक्शन है, तो जब तो गोल्ड करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो बहुत बार हम सोना सिर्फ ज़्यादा इसलिए खरीद लेते हैं कि हमारे पास सेविंग्स हो जाए, तो आपको लगता है वो सही है? नहीं, वो भी ठीक है एक तरह से देखा जाए तो, पर अब इस टाइम पे नहीं ना, इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। जब मना किया है पीएम ने, तो वो जो हमारे बारे में इतना सोच रहे तो हमें भी तो सोचना चाहिए ना देश के बारे में। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है उसका आप समर्थन करते हैं? मैं प्रेम शर्मा, दिल्ली यहाँ कूचा महाजन सर्राफा बुलियन एंड ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। और मैं मोदी जी ने जो स्कीम ली है उनकी एक सलाह है यहाँ अच्छा रखने के लिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं सब लोग। लेकिन साथ साथ अपील करते हैं
कि सर्राफा जगत के लोगों को तकलीफ ना हो। 10 करोड़ लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई स्कीम लाएं कि थोड़ा बहुत उनको मिलता रहे, गाड़ी चलती रहे, बस इतना हो जाए कि आपदा से निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर आप इसी बिजनेस से जुड़े हुए हो, कितने नुकसान होगा अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो? नहीं, सोना तो एक ऐसी चीज है, सोना तो देखो खरीदते रहते हैं लोग, नहीं खरीदेंगे, लोगों को घर में पुराना है उसे रीमेक कराएंगे, शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, चलेगा, वो सब हो जाएगा, वो कोई बात नहीं। हाँ, इंपोर्ट पे गवर्नमेंट को गोल्ड इंपोर्ट करने पे कोई ना कोई स्कीम लानी चाहिए कि इंपोर्ट कम हो हमारा, या तो उस पर टैक्स बढ़ाएं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें तो कम हो जाएगा, ऐसी स्कीमें लानी चाहिए उनको। हाँ, तो आप पूरा समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री जी का? 100% समर्थन करता हूँ। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री ना देश को मिला है, ना मिलने की संभावना है। जल्दी भविष्य में मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है, कोई हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसी बातें रखेगा, तो हम इसका समर्थन करते हैं। बात के बाद लोगों में बहुत पैनिक क्रिएट होता दिख रहा है कि अगर हमारे घर में शादी है तो सोना ना खरीदे, क्या करे? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के पास है, ऑलरेडी घरों में है, पुराना है, उसे लाओ बढ़िया से बढ़िया रीमेक करके देंगे, सुंदर जेवर बना के देंगे, क्यों नहीं होगा, सबकी होगी। तो इंडस्ट्री के लोग ही बोल रहे हैं कि डेड गोल्ड को यूज किया जाए, जो घर पे 90 से पहले यहाँ पे गोल्ड कंट्रोल एक्ट था, जिसके अंदर सोना लाना, रखना, बेचना बगैर लाइसेंस के बैन था। तब भी लोगों की शादियां होती थी, तब भी सोना चढ़ता था, आज भी चढ़ेगा, लोगों के घरों में है, वो रीमेक हो गए फिर गले में आ जाएगा, तो शादियां होंगी, शादियां रुकने वाली नहीं है, किसी की भी चढ़ावा रुकने वाला नहीं है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। इंपोर्ट ड्यूटी को कंट्रोल करें ना, कैसे करेंगे, उसके लिए स्कीम लानी चाहिए। 1 साल तक सोना ना खरीदें, बस उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने आपको ये नहीं प्रॉपर नहीं कहा कि बिल्कुल अब ये मत करो वो मत करो, क्योंकि ऑलरेडी लड़ाई की स्थिति के कारण थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ है ड्यू टू ऑयल मेजरली। तो ऑयल की पेमेंट और गोल्ड की पेमेंट जब हमें वापस करनी पड़ती है इंडिया को, तो सारा जो बजट है उनका हिल जाता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। एक्सपोर्ट यहाँ से होता है केवल गारमेंट्स, मसाले, फार्मेसी, लेदर गुड्स, और जब सारा बिल उनका बनता मान लो 30,000 करोड़, गोल्ड हम इम्पोर्ट करते हैं उसका बिल बन जाएगा 70,000 करोड़, तो 40,000 करोड़ वो कहाँ से जाएगा। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो बाइंग करते हैं वो बाइंग मत करें। उन्होंने ये भी चीज़ शायद कहनी थी, या किसी बात में रह गए या चूक गए होंगे शायद, कि आप अपना जो ओल्ड गोल्ड है उसको यूज़ कर लें। आपका जो घर पे जो गोल्ड पड़ा हुआ है, जो आपकी दादी का, आपके दादा का जहाँ बस्तानी सोना पड़ा हुआ है, जिसके डिज़ाइन आउट हो चुके हैं, जो यूज़ में नहीं है, उसको आप रीयूज़ कर लें, रिसाइकल कर लें, तो रिसाइकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वो थोड़ा सा कहने में चूक गए, और उसी वजह से जो पैनिक क्रिएट होगा कि मत खरीदो जी, मत खरीदो जी। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, कि सेना में भर्ती हो जी, अब ये करो जी, वो करो जी, जबकि नॉर्वे में ये लॉ है कि कोई भी 18 साल से पहले 18 साल तक होता है, या उसको 1 साल के लिए उसको नेवी में या आर्मी में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ से तो नहीं जाते कुछ। तो दे आर, इफ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ही इज डूइंग फॉर द कंट्री। इफ ही इज सेइंग थिंग्स, ही इज सेइंग फॉर द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। So we must support our Prime Minister. You people, they can use and they can recycle their gold. सर पीएम ने जो बयान दिया वो देश हित में था, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सोना इंडस्ट्री में अभी पैनिक मोड क्रिएट हो गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पैनिक हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं सिक्के में, एक हेड और टेल्स। तो अभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पता नहीं क्या है जी, क्योंकि हर एक का माइंडसेट होता है, ये क्या उन्होंने करना है जी, पता नहीं, सब कुछ बंद हो गया, ताला, कोरोना लग गया, ये हो गया, वैसे हो गया, इतना कुछ देख लिया, कोरोना काल देख लिया, और कुछ देख लिया, जीएसटी आ गई, इतने साल पहले इसकी स्ट्राइक हुई थी जब अपना अरुण जेटली जी के समय में, तब इतना समय हो गया, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, शांति से रह के, आराम से रह के अपना करें। ये कुछ भी, कोई भी चीज़ है 100% स्टॉप नहीं होती। आपको 25-30% मूवमेंट, ऑलरेडी 25-30% मूवमेंट है। अभी जो पीएम ने बयान दिया है उसका आप समर्थन करती है? हाँ, बिल्कुल समर्थन करती हूँ मैं। तो अभी 1 साल तक आप सोना नहीं खरीदेंगे? हाँ, मैं तो नहीं खरीदूंगी, ये तो मुझे किसी को गिफ्ट करना है इसलिए मैं ले रही हूँ, अदरवाइज मैं तो नहीं खरीद रही हूँ। बट हिंदुस्तानियों के लिए सोना एक इमोशन माना जाता है, आपको लगता है 1 साल तक परहेज किया जा पाएगा? अगर प्राइस कम हो जाए तो बिल्कुल करना चाहिए, और अगर इंडिया को कोई प्रॉफिट होता है तो बिल्कुल करना चाहिए। अभी बहुत पैनिक क्रिएट होता दिख रहा है कि सोना नहीं खरीदना है, ये कैसे चलेगा, शादी ब्याह कैसे होंगे?
वो तो मतलब वो अपनी सोचे, थोड़ी चीज़ों में काम चला ले, जो चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं वो ले ले, अदरवाइज तो फिर स्किप करते हैं। तो पूरा समर्थन करती है आप पीएम के बयान का? बिल्कुल करती हूँ। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि सोना ना खरीदे 1 साल तक। अभी हम आए हैं योगेश सिंघल जी के पास, जो चेयरपर्सन है ऑल बुलियन मार्केट के। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बयान का कितना असर पड़ा है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने रविवार को ये अपील की थी और उसके बाद में दोबारा फिर अपील की है, तो इसका असर तो सभी देश के वासियों पर पड़ा है और ये गंभीर अपील है। ये अपील एक ऐसी अपील है जो देश पे एक समझिए कि खतरा, फॉरेन करेंसी एक ऐसी चीज़ है, यदि इसका फॉरेक्स रिजर्व घटता है तो सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है, क्योंकि विदेशों में भुगतान करने के लिए सोना या तो सरकार को अगर रिजर्व ख़त्म हो जाता है तो गिरवी रखना पड़ता है, जैसा मोरारजी जी की साहब के टाइम में हुआ था। अब इसका समाधान इंडस्ट्री को बंद करके, एक इंडस्ट्री में अगर 1 साल तक कोई व्यापार नहीं होगा तो उससे जो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी का संकट पड़ जाएगा। उस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री एक पैनिक स्थिति में है कि हमारे साथ में आगे होगा क्या, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला क्यों। हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है और ये सरकारों पर कैसे इफेक्ट डालता है। अगर सरल भाषा में समझें तो इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, यानी कि हमारी विदेशी करेंसी की इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को सोना व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी या इस बयान के पहले? बिल्कुल, इस बयान के पहले या बाद में भी कर सकती है। अभी हमारी इंडस्ट्री को एक प्लेटफार्म पे बुलाकर उनसे एक सोल्यूशन मांग सकती है कि बताइए भाई, हम इंपोर्ट बंद करना चाहते हैं 1 साल के लिए और आप किस तरह से आपका धंधा भी चलता रहे, किस तरह से गृहिणी ज्वेलरी भी खरीदते रहे, शादी ब्याह में जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो सके और हमारे सरकार को भी कोई खतरा ना हो, कोई देश के ऊपर समस्या ना आए। तो इसका हल है रिसाइकिल ओल्ड गोल्ड है, और रिसाइकिल के लिए भी हम प्रमोट कर सकते हैं कस्टमर्स को, अपने गृहिणियों को, अपने ग्राहकों को। तो ये सब चीज़ें सरकार जब ज्वेलर के साथ में, ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ में मीटिंग करेगी तभी उसका समाधान निकलेगा। ये डेड मनी है और ये लोकर में जाके जमा हो जाती है, जिसके ऊपर हमें फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। पेट्रोल है, ये देश की लाइफलाइन है। अगर पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करेगी सरकार, गैस इंपोर्ट नहीं करेगी तो लाइफलाइन रुक जाएगी। लेकिन सोना ऐसी चीज़ है जो एक डेड मनी है, तो इसको जो है ना दूर करने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। सोने में लोग निवेश क्यों करते हैं और सोने में निवेश ना हो उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। जैसे सरकार को जीएसटी लेके आई थी कि सारे टैक्स जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। आज इनकम टैक्स अलग से भी वसूला जा रहा है और जीएसटी भी वसूला जा रहा है, यानी कि इनकम पे भी टैक्स और खर्चे पे भी टैक्स, यानी कि दोहरा टैक्स वसूला जा रहा है। तो इनकम टैक्स को अबोलिश करने का समय आ गया है। अब जब इनकम टैक्स अबोलिश हो जाएगा तो डेड मनी कहाँ रहेगी? जो डेड मनी घरों में है वो बाहर आ जाएगी, वो बैंकों में जाएगी, शेयर बाजार में जाएगी, या फिर वो व्यापार में लगेगी। जो प्रधानमंत्री या जो हर सरकार चाहती है, जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उसके सामने भी यही समस्या थी, लेकिन उसका हल नहीं निकाला। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से उम्मीद है, क्योंकि एक बोल्ड प्रधानमंत्री हैं, ये इस तरह का बड़ा निर्णय ले सकते हैं। फिर टैक्स भी, डायरेक्ट टैक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, 12 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आ रहा है, उसमें सरकार को खर्चे भी देने पड़ते हैं, तो सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स से कोई ज़्यादा आमदनी नहीं है। अभी तो इंडस्ट्री में मैंने जैसा बताया पैनिक है, जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। हालांकि हमने मैसेज दिया था, अभी लखनऊ का पता लगा कि उन्होंने 1 दिन की बंदी की है, तो हमने अपने ज्वेलरों को संदेश दिया कि भाई हम इस अपील के खिलाफ ना बंदी, ना प्रोटेस्ट, ना ही कोई अभद्र भाषा का सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। ये समस्या गंभीर समस्या है और जो प्रधानमंत्री जी ने बोली है, इस समस्या को कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसको हम सरकार के साथ मिलके ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। रोड पे आके या सरकार को कोस के हम इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। जैसा कि आपने देखा, कुछ लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं, कुछ ज़रा से नाखुश है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस पर क्या नतीजे दिखते हैं। बाकी की ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील।